फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर ओके इन योर प्लेसेस। तो आज की हूँ मैं आपके पास वापस काफ़ी समय के बाद। आप सोच रहे होगे कि भाई क्यों नहीं ब्लॉग डालती, इंतज़ार कर रहे होगे, जानना चाहते हो कि मैं क्यों नहीं डाल रही व्लॉग्स। तो इसलिए नहीं डाल रही मैं व्लॉग्स क्योंकि अयानू ठीक नहीं है, अयानू की तबीयत ठीक नहीं है। वो क्रिसमस के टाइम से है ना बीमार चल रहा है, खांसी जुकाम बुखार उसका है ना लगातार बना हुआ है। और फिर दूसरा आपको पता है कि डुग्गू, जो हमारी डुग्गू माई है, खुड्डी माई मेरी, तो उसकी भी तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मतलब कि उसकी तरफ से मैं ज़्यादा परेशान हूँ। बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो मेरा ना मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, व्लॉग्स करने का। एक तो घर के काम, फिर अयान, फिर उसके बाद माइंड से, आप डुगू की तरफ से मैं माइंड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ। रह के है ना, मतलब कि पर मतलब कि उसकी दिमाग, उसकी ही बातें आ जाती है मेरे दिमाग में। तो इसलिए मन ही नहीं कर रहा व्लॉग करने का, कुछ भी करने का। मैं डेली कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, बट मैं नहीं डाल पाती। एडिटिंग करने में मतलब कि दिमाग चाहिए होता है, बट मैं दिमाग वहाँ लड़ा ही नहीं पाती। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये सबके साथ होता है, मुझे पता है, ये भी चीज़ सबके साथ होती है। क्योंकि जब आपकी जो पावर होती है वो आपकी फैमिली ही होती है, आपको हिम्मत ही आपकी फैमिली से मिलती है। तो जब फैमिली में ऐसे कोई दिक्कत परेशानी होती है ना, तो हो ही जाता है। तो ये चीज़ शायद हो रही है, मेरे साथ हो रही है। तो वही एक रीज़न है कि मैं नहीं कर पा रही। माइंड जा ही नहीं रहा, सेट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। एक छोटी सी ट्रिप मारी है, उसके बाद मतलब कि सब कुछ ऐसे ही चल रहा है ना। वहाँ से आने के बाद डुगू का पता चला, फिर उसके बाद अयान के साथ ऐसे परेशान, मतलब कि वो भी रात रात को सोता नहीं है, उसको खांसी जुकाम बुखार इतने ज़्यादा चल रहे हैं। 2 दिन ठीक रहेगा, फिर तीसरे दिन फिर उसको फीवर में आ जाता है। फिर डुगू है, डुगू से भी परेशान, मतलब कि घर में बच्चे ही ठीक नहीं है। तो इसीलिए मेन दिक्कत ये है कि बच्चे ठीक नहीं है घर में, तो इंसान कैसे ही कुछ करेगा। तो चलो, ये मैंने आपको बता दिया कि रीज़न क्या था। अब कोशिश करूँगी आपको हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग्स देने की। तो उनमें से ये एक है, आज से शुरुआत कर रही हूँ। तो मैं लेके बैठी थी अपने सोफ़े के कपड़े। ये मैंने ना नए सोफ़े के कपड़े लिए थे, दीपावली पे ही लिए थे। बट इसके है ना अस्तर जो होता है ना, ये देखो, ये छूट गया था। तो अभी ये तो मैंने कर दिया, इसकी मैंने सिलाई कर दी थी, अलग हो गए थे एक ही वॉश में ना, ये अलग अलग हो गए थे। तो इतने चीप क्वालिटी के थे वो। तो अब वो दिमाग मेरा दौड़ा, मैं कि चल ठीक है, ये मैं आपको दिखाई देती हूँ कि क्या ही करना है। घर में छोटे मोटे काम जो होते हैं वो कर लेते हैं हम लोग, लेडीज़ लोग सारी करती हैं। तो मैं कि चलो आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने सिलाई करके देखा था कि पूरा ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ठीक आ गया। मैंने अस्तर इस पर दोबारा इसका जो कपड़ा था ना वो लगा दिया, और ये सिलाई आपको नज़र आ रही होगी। ये सिलाई मैंने इस तरीके से इसको सेट कर दिया। बाकी के भी करने लगी हूँ, तो सोचा कि चलो इसी बहाने ये छोटा सा एक ब्लॉग ही बन जाएगा मेरा, आपको दिखा दूँगी कि घर के छोटे छोटे काम हम लेडीज़ कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं सिलाई में ना इतनी कुछ खास अच्छी नहीं हूँ, मुझे नहीं आता प्रॉपर जैसे सिलाई होती है ना, वो नहीं आती। तो जैसी भी आती है मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप भी कर सको। अब ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा टाइम से पड़ा हुआ था। तो अब इसको करने बैठी थी, अयान सो रहा था, मैं कि चल यही काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये देखो अलग अलग हो रखी हैं, ये अलग हो गया था, ये अलग हो गया था, एक वॉश में, सिंगल वॉश में अलग हो गए थे। और आजकल ये इतने ट्रेंड में है ना, वेलवेट वाले बहुत ट्रेंड में है। अब मैंने शॉप करके ले लिया था, लेकिन देखो क्या निकला। अब इसको ठीक करने बैठी हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। कमेंट मत कर देना मुझे कि भाई कैसी सिलाई करी है, तुझे तो आता भी नहीं है। मैं खुद ही बोल रही हूँ मुझे नहीं आता, मैं सिखा ही रही हूँ कि देखो मैं भी कर सकती हूँ। मतलब कि जिसको कुछ नहीं आता वो भी कर सकता है, वो भी घर के बारे में सोचता है। पहली बार में टाई टाई फिश हो गई, धागा ही नहीं नीचे से जुड़ा, कोई नहीं सिलाई। ये होता है अनट्रेंड बंदों का काम। ये देखो अभी फालतू में आपको दिखा रही हूँ, और ये धागा ही नहीं चढ़ा, सिलाई नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि इसमें से धागा मैंने डालना ही भूल गई।
सॉरी यार, हो जाता है। पता क्या, मेरे को आता नहीं है ये सारे काम, है ना। मैंने ना कभी घर में सीखे, ना कहीं बाहर से सीखे, तो फिर कैसे ही आएगा। अब देखो, ये वाला मैंने कर लिया जो भी करा था ना। अब मैंने बोला था ना आपसे कि इतनी प्रोफेशनल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जैसी भी आती कर लूँगी। तो ये यहाँ से यहाँ पर जॉइंट होना था, बट पता नहीं क्यों मेरे से हुआ नहीं, तो मैंने यहीं पे ही कर दिया। मैं कि चलो, इतना पता तो नहीं लग रहा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा टिका रहेगा ये, वरना टिकते ही नहीं थे। अब ये ऐसे करके पीछे रहेंगे। अब मैं ये वाले थे, एक सेट एक्स्ट्रा था, ये मेरे पास नए थे। तो ये देखो, ये ऐसे थे पूरे, ये देखा। लेकिन अगर मैं इनको भी धोऊंगी ना तो ये छूट जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ इनके ऊपर, है ना, अभी ही सिलाई मार दूंगी सारी की सारी, ताकि ये धुलने पे छूटे ना। पता नहीं कैसे ही इन्होंने स्टिच करे थे, ये देखो बारीकी से दिखाऊं तो मतलब कि चिपका रखे हैं, सीले हुए भी नहीं है। तो मैं सील लूँगी इसको, ये ठीक हो जाएंगे। ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी। एक एक्स्ट्रा ये वाला रह गया अस्तर सा, ये मैं उसके साथ लगा दूँगी। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा काम ख़त्म, पक्का काम हो जाएगा मेरा। इनको फिर मैं चाहे जैसे मर्जी धो सकती हूँ। तो चलो बाकी का काम करते हैं भाई। हो चुकी है मेरी सोफ़ों की सिलाई। मैंने अपने सोफ़ों के जो कवर थे ना, वो मैंने सिल लिए, ये देखिए। और ये वाला ना मेरा सबसे अच्छा सिला है, मतलब कि पूरी किनारी से किनारी मिलाकर सिला है, बहुत अच्छा सिला है। ये सबके लिए नॉर्मल होता है, सभी ये काम करते हैं घर में, ऐसे छोटे मोटे काम है ना, सभी करते हैं। बट मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल होता है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे आता नहीं है ना ये सारे काम, है ना, मुझे आती नहीं है। मैं बिल्कुल, मतलब कि मुझे सुई में धागा डालना नहीं आता था। बट हाँ, ये है कि अब वो सीख गई हूँ मैं। और ये तो बहुत बड़ी बात है जो मैंने मतलब कि कर ही लिया ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी इतनी बड़ी बात है कि ये मैं बहुत दिनों तक, है ना, बस ऐसे होके चलने वाली हूँ कि देखो भाई, मैंने भी करा है, मेरे को भी आता है। ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं थोड़ी सी ना फैल जाती हूँ कुछ करके, कि हाँ भाई मेरे को भी आता है, मैं भी करती हूँ ये काम। तो मुझे प्लीज़ अप्रिशिएट करना कि हाँ आपने अच्छा करा था, ये छोटा सा प्यारा सा काम आपने अच्छा करा था। तो चलो, अगर आपको मेरी ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो, छोटी सी एक वीडियो पसंद आई हो, तो क्या करना है आपको पता है। आपको इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी इस वीडियो को आगे शेयर कर देना। क्योंकि अब मैं जा रही हूँ अयान को उठाने के लिए, अयान की मेडिसिन का टाइम हो रहा है। अगर उसको मतलब कि अब रेगुलर मैं मेडिसिन दूंगी ना फीवर की, तब जाके वो ठीक रहेगा। अगर एक टाइम की भी उसकी मिस हो जाती है ना, तो उसको फीवर आ जाता है। तो प्लीज़ अयानू के लिए और मेरी डुग्गू माई के लिए प्रे करना कि दोनों बच्चे अच्छे अच्छे से ठीक हो जाए। और स्पेशली डुग्गू माई के लिए तो प्लीज़ कर ही देना, क्योंकि डुग्गू की तरफ से मैं बहुत ही, मतलब कि हम सब, मैं नहीं, हम सब पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा वरीड रहते हैं। क्योंकि उसकी ना तबीयत दिन पे दिन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, तो डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और घर में जब मतलब कि किसी को भी हो ऐसी चीज़, मतलब कि ऐसी दुख परेशानी किसी के भी साथ होना, तो डर लग ही जाता है। लेकिन बच्चे हैं यार, बच्चे मतलब कि जान होती है फैमिली की। तो इस टाइम पे ना डुग्गू के लिए प्लीज़ प्रेयर करो, ये मैं आपसे दिल से बोल रही हूँ कि डुग्गू के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि वो बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे तरीके से स्टैंड अप हो जाए अपने पैरों पे। बस, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो इतना ही कर देना आप। चलो,
बाद में कुछ नहीं, कुछ कहने लायक नहीं रहती मैं ना। डुगू का नाम लेते के साथ ही है ना बहुत अजीब सा मतलब कि हो जाता है, पता नहीं क्यों। चलो कुछ नहीं, हो जाएगा, भगवान है, सब ठीक करेंगे, मुझे पता है, इतना मुझे पता है। आप बस प्रे करना मत भूलना उसके लिए। बाय गाइस, बाय।